हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ फर्स्ट क्लासेस। आज के वीडियो में आज ही संपन्न हुए सीबीएसई 2025 के मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, इसका कोड है 041 और क्वेश्चन पेपर का कोड है 30/3/1 का फर्स्ट 20 एमसीक्यू ऑफ सेक्शन ए का क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिखाने जा रहा हूं। आप सभी लोग इस सॉल्यूशन से अपना आंसर चेक कर सकते हैं। इस पेपर का कोड है 30/3/1, जो ऑलरेडी यहाँ पर जो ऐसा मेंशन है। ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन है 30/3/1, और इसका एक एक करके सॉल्यूशन हम दिखाने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा जैसे 3 tan 3 थीटा इज इक्वल टू √3। तो हम लोग को पता है कि tan 60 डिग्री टू √3 होता है। तो यहाँ पर 3 थीटा का वैल्यू जो है 60 डिग्री होगा, इसलिए थीटा इक्वल टू 20 डिग्री हो गया, इसलिए θ/2 इज इक्वल टू 10 डिग्री हुआ। इसका करेक्ट आंसर जो है डी हुआ। क्वेश्चन नंबर टू। क्वेश्चन नंबर टू में दिया है इफ x इज द एलसीएम ऑफ 4 6 8। तो 4 6 एलसीएम में नहीं आ रही, x इज इक्वल टू 24 होगा। y इज द एलसीएम ऑफ 3 5 7, यानी y इक्वल टू 105 होगा। और हम लोग को p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y, यानी p इज इक्वल टू, इसका जब एलसीएम फाइंड करेंगे दोनों का, तो यहाँ पर जो है सो 2⁻³ होगा। यहाँ पर एक्स का, सॉरी, एक्स का वैल्यू जो है 2⁻³ होगा, बिकॉज 8 × 3 24, और वाई का वैल्यू होगा 3 × 5 × 7 होगा। जब दोनों का एलसीएम फाइंड करेंगे तो यानी यहाँ पर पी जो हुआ 2⁻³ × 3 × 5 × 7 हुआ। ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 हो जाएगा, इंटू 35, यानी 24 किसका वैल्यू है, एक्स का वैल्यू है, तो यहाँ पर 35x होगा। यानी इसका करेक्ट आंसर जो है ए हुआ। क्वेश्चन नंबर थ्री। द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन 6x + y = 3k एंड 36x + 6y = 3 हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं दोनों इक्वेशन सेम पैटर्न में है। बोथ द इक्वेशंस आर इन द सेम पैटर्न, यानी ax + by = c के पैटर्न में। हर इनफाइनिटली मेनी सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, तो a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होता है। इसको हमने कई बार अपने पिछले वीडियो में दिखाया है। तो 6/36 दैट इज 1/6, 1/6 यहाँ पर भी हो गया, और 3k/3 हुआ, यानी यहाँ पर 3 3 कैंसिल हो गया, k यानी 6k इज इक्वल टू 1 हुआ, इसलिए k का वैल्यू जो है 1/6 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है बी हुआ। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में हम आते हैं। अल्फा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल p ऑफ x = x² - ax - b, देन द अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा a, -b/a मीन्स a। अल्फा बीटा का वैल्यू हो जाएगा c/a - b। देन अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू a - b। इट्स करेक्ट आंसर इज सी। क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा x × x, x², और यहाँ पर 12 × 3 जो है 36 हो जाएगा। यानी इसका जो है जो इक्वेशन होगा x² - 36 होगा, तो x का जो वैल्यू होगा +/6 होगा। इसका करेक्ट आंसर ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 6। The line represented by x/4 plus y/6 = 1 intersect x-axis and y-axis respectively at P and Q. The coordinates of the midpoint of the line segment PQ. P का कोऑर्डिनेट्स जो होगा 4,0 होगा, और Q का कोऑर्डिनेट होगा 0,6 होगा। दोनों का मिड पॉइंट जो है होगा 2,3। यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है ए हुआ। क्वेश्चन नंबर 7। टू ऑफ द vertices of PQR are P and Q. The coordinates of the a point which divide PQ in the ratio. यहाँ पर जो है हम लोगों को P and Q का, P का वैल्यू दिया है -1 5
एंड क्यू का दिया है 5,2 और मान लेते हैं यहाँ पर एक आर पॉइंट है जो 2 और 1 को में डिवाइड करता है। तो आर का जो है एक्स कोऑर्डिनेट होगा यहाँ पर एक्स कॉमा वाई, तो यहाँ पर एक्स इक्वल टू जो हो जाएगा 2 × 5 - 1, 2 × 5 10 - 1, 10 - 1 इक्वल टू 9/3 हो जाएगा। और y इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2 4, 1 × 5 9, 4 + 9 इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, यानी ये 9/3 हो गया, यानी दोनों 3 और 3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 3,3। तो यहाँ पर 3,3 इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, इफ द टेंजेंट्स पी ए पी बी आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी टू द सर्कल विद सेंटर ओ are inclined to each other at an angle 80 degree as shown in the given figure. The measure of angle POA, एंगल POA ए 40 डिग्री होगा, ए भी 40 डिग्री होगा, POA दैट इज दिस इज द 50 डिग्री। इसका आंसर 50 बिकॉज दिस इज द 90 डिग्री। इट्स करेक्ट आंसर इज बी, cot थीटा प्लस tan थीटा, cot थीटा प्लस tan थीटा, cos थीटा बाई sin थीटा प्लस sin थीटा बाई cos थीटा, ये जो हो जाएगा 1 cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1/sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा इंटू sec थीटा। इसका करेक्ट आंसर जो है सो ये होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, इन टू ट्रायंगल्स DEF एंड PQR D इक्वल टू क्यूड, यानी यहां पर D कोरस्पॉन्ड करता है Q से कोरस्पॉन्ड करता है, एंड E जो कोरस्पॉन्ड करता है E का नहीं दिया, E का R से कोरस्पॉन्ड करता है, यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है। तो F जो है सो कोरस्पॉन्ड करेगा P से। अब आइए हम लोग मिलाते हैं, DE/QR ठीक है, DF/QP ये भी ठीक है, यहां पर EF/RP ये भी ठीक है, DF/PQ ये भी करेक्ट है, और यहां पर EF/RP होना चाहिए, ये करेक्ट है। DE/QR होना चाहिए, ये भी करेक्ट है, लेकिन D/QR ये रॉन्ग है, ये वाला D correspond to QR but here D/PQ, this is the wrong answer, this is not correct, so its correct answer is D is the correct answer. Question number 11, the measurement of triangle LMN and triangle ABC are shown in the figure given. The length of side AC का साइड निकलना है, यहां पर हम लोग देख सकते हैं दोनों ट्रायंगल के बारे में दिया हुआ है। ये 72 है, ये 45 है, 63 है, 130 है, यहाँ पर जो है ये 22 डिग्री है, और ये कितना डिग्री दिया हुआ है 28 हो जाएगा, ये 28 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पर ये भी 22 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग को फाइंड करना है AC, तो AC कॉरस्पॉन्ड टू 72, यानी 5 9 जा 45, तो 8 9 जा 72। यहाँ पर जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जब 5 × 9 इज इक्वल टू 45 होता है, तो 8 × 9 इज इक्वल टू 72 होता है, यानी AC का लेंथ जो हुआ 8 सेंटीमीटर हुआ। करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। Question number 12, the volume of two cubes are in the ratio of 80:125. Therefore, the ratio of their sides will be third root of 8 is to third root of 125 equal to 2:5. Therefore, their surface area is equal to 2 to the 4:25. Its correct answer is B. Question number 12, if the area of a sector of circle radius 36 centimeter, this one the length of the corresponding arc, the length of the corresponding arc हम लोग को पता है, ये एरिया जो होता है, एरिया के लिए 1/2 R इंटू आर्क होता है, और एक 54 पाई हो गया। तो यहाँ पर जो है R का वैल्यू जैसा 36 है, तो 1/2 इंटू 36 इंटू लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 54 पाई, यानी ये हो गया 18, और 18 जो है इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा, यानी इसका जो है सो
18 3 सॉरी 18 3 जा 54, यानी इसका जो है 3 पाई होगा। इसका करेक्ट आंसर जो है डी हुआ। Next question, 14 number. A die is thrown once. The probability of getting a number which is not a factor of 36. 1 is a factor of 36, 2 is a factor of 36, 3 is a factor of 36, 4 is a factor of 36, 5 is not a factor, 6 is a factor of 36. That is the 1 by 6 is correct answer. Question number 15. If the mean of 2, 9, x plus 6 and so is 7, then the value of x. एक क्वेश्चन को हमने एक सेट में बताया था। सेम क्वेश्चन आई हैड शोन इन ए सेट। जैसे 2 + 9 11 plus 6 is equal to 17, 17 plus 3 is equal to 20, 20 into 20 plus 5 is equal to 25, 25 plus 10 is equal to 35 plus 5 is equal to 40, यानी 40 plus x plus 2x equal to 3x equal to the total number is 1 2 3 4 5 6 7 7 होता है तो 7 7 जा 49, the 3x is equal to 9, therefore x equal to 3. Same question I had shown in that exam video. The 16 number question, AOBC is a rectangle whose 3 vertices are this and this. The square of the length of the diagonal is equal to AB is the diagonal. So the square of the diagonal yani AB square is equal to 2 to 4 plus 4 4 16 is equal to 20. Its correct answer is 4. B 20. The zeros of the polynomial x square minus 3 रूट ओवर 2x plus 4, इसका करेक्ट आंसर जो है बी होगा, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं 2 + 2 रूट ओवर 2 plus 2 is equal to 3 root over 3, and this is the sum of the 0 is equal to 3 root over 3 and product is 4. That show that its correct answer is 2 root over 2 and comma 2 root over 2. Now question number 18. In the given figure, ABC, AD perpendicular to BC, angle BAC 90 degree, BC equal to 16 cm and DC equal to 4 cm, then the value of x हम लोग को फाइंड करना है। अब आइए हम लोग फाइंड करते हैं। कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? ABC यहाँ पर ए कॉरस्पॉन्ड करता है डी से, इस ट्रायंगल में ए कॉरस्पॉन्ड करता है डी से, और यहाँ पर जैसे सी विल कॉरस्पॉन्ड टू सी ओनली, सी विल कॉरस्पॉन्ड टू सी, एंड इस ट्रायंगल का ए जो कॉरस्पॉन्ड करेगा यानी ए बी सी, और इस ट्रायंगल का बी का कॉरस्पॉन्ड करेगा ए से। तो अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? एक्स का फाइंड करना है। तो आइए एक्स कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग बीसी दिया हुआ है तो बीसी बाई सी ए लिखते हैं, बीसी बाई सी ए, और हम लोग का जो डीसी है एसी से कॉरस्पॉन्ड करेगा तो हम लोग लिखेंगे एसी बाई डीसी। अब आइए हम लिखते हैं बीसी का वैल्यू, बीसी का वैल्यू 16 हुआ, और सीए का वैल्यू जो है एक्स है, और एसी का वैल्यू फिर से एक्स है, और डीसी का वैल्यू 4 है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 64 हुआ, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 8। इट्स करेक्ट आंसर इज 8 सेंटीमीटर। Now question number 19 related to assertion and reason. A ladder leaning against a wall stands at a horizontal distance 6 centimeter from the wall. The height of the wall up to which the ladder is 8 meter. The length of the ladder is 10 meter. This is correct. This is correct because this is the 6 and 8 and this is the 8, 10 by Pythagoras theorem. 6 is the 36 plus 64 equal to 100, 10 is 100. This is true. A ladder makes an angle 60 degree with the ground. Let us find whether it is 60 degree or not. This is wrong. This cannot be 60 degree. This is false. So our answer is assertion is true, but reason is false. So this is C. Question number 20. If two tangents are drawn to a circle from an external point, then they subtend equal angles at the center of the circle. This is correct. True. This can be explained like this one. These are the two tangents, and here we can say these two equal tangents will subtend equal angles at the center. These two triangles are congruent. So this statement is true. A parallelogram
circumscribing a circle is a rhombus. This is also true, but this is not correct as explanation of A. So our correct answer is B. आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।